जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि लग्न में बनने वाले योग जिसको अभय योग कहते थे, उसी तरह द्वितीय भाव में बनने वाले योग जिसको निस्व योग कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये द्वितीय भाव में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इसके बारे में हम आज बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सूत्र से शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता है कि अगर द्वितीय भाव में पापग्रह हो या फिर द्वितीय भाव को पापग्रह देखते हो और द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय अगर जाकर त्रिक भाव में बैठ जाते हो या फिर पापाग्रह से युत या फिर दृष्टि संबंध बनाते हो तो ये निस्व योग का निर्माण करते हैं। आइए हर तरह में जैसे आपको एक काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से समझाता हूं, उसी तरह इसको भी लागू करके दिखाता हूं। तो सूत्र क्या कहता था कि दूसरे भाव को पापग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि और दो छाया ग्रह राहु, केतु, इन पांच में से एक या फिर अधिक ग्रह द्वितीय भाव को देखते हो या फिर इन पांच में से एक या फिर अधिक ग्रह की युति, अर्थात इन पांच में से एक या फिर अधिक ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हो और द्वितीय जो बनते हैं, द्वितीय यहाँ पर कौन बनते हैं? शुक्र। तो शुक्र इन पांच में से एक ग्रह से दृष्ट हो जाए। मान लीजिए कि शुक्र बैठे हैं लग्न में, तो लग्न में शुक्र जब बैठे हैं, लग्नस्थ शुक्र के ऊपर इन पांच में से एक ग्रह की दृष्टि बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, या फिर शुक्र के साथ सूर्य, मंगल, शनि, राहु या फिर केतु युति संबंध बना देते हो और द्वितीय जाकर त्रिक भाव में अर्थात छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये निस्व योग का निर्माण करते हैं। तो इस योग में उत्पन्न जातक गरीब, धन संचय में परेशानी, कुटुंब में विफलता और जो सामाजिक स्थिति होता है, सामाजिक अस्थिरता उसको देखना पड़ता है, सामाजिक असफलता भी उसको देखना पड़ता है। द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार होता है, वो मुंह पर बोलने वाला होता है, वाणी बहुत कटु होता है। द्वितीय भाव से खान पान का भी विचार होता है, तो खान पान से रिलेटेड चीजों में भी प्रॉब्लम आता है, पेट से संबंधित चीजों में भी प्रॉब्लम आता है जातक को। तो द्वितीय भाव में कुटुंब का भी विचार होता है, तो कुटुंब के साथ अच्छा संबंध ना हो। अगर 11वां भाव आय का है, 12वां भाव व्यय का है, तो दूसरा भाव संचय का भी है, तो धन संचय में भी जातक को बहुत बड़ी परेशानी देखनी पड़ता है। तो ये था निस्व योग के बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम बाकी के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।